অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, जिन्होंने 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित शहीद दिवस रैली में बांग्लादेशी नागरिकों को शरण देने की पेशकश की। यह एक ऐसा बयान है जिसे शायद ही किसी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन को देना चाहिए, क्योंकि इससे पड़ने वाला प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत पहले से ही अपनी बड़ी आबादी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। भले ही आज यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, पर जब हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करते हैं तो हम आज भी 136वें स्थान पर हैं। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की विशाल जनसंख्या। यही विशाल जनसंख्या भारत को जीडीपी पर कैपिटा के आंकड़ों में कमजोर करती है। चलिए इसे समझते हैं। जीडीपी मोटे तौर पर एक साल में किसी देश की सीमा के अंदर प्रोड्यूस की गई सभी गुड्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू होता है। मान लीजिए यह एक छोटा सा देश है जो एक साल में 10 सुपरकार प्रोड्यूस करता है और यहाँ 10 शानदार होटल हैं। यहाँ की इकोनॉमी कंप्लीटली इन्हीं दोनों इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। इनकी एक सुपरकार मार्केट में 5 करोड़ रुपीस में सेल होती है। दैट मीन्स इस कंट्री ने एक ईयर में 50 करोड़ रुपीस का गुड्स प्रोड्यूस किया। इसी तरह यहाँ के सभी होटल पर ईयर 1 करोड़ रुपीस अर्न करते हैं, जिसका मतलब है इस देश ने एक ईयर में 10 करोड़ रुपीस का सर्विस प्रोड्यूस किया। तो इस कंट्री के बाउंड्री के अंदर एक साल में प्रोड्यूस किए गए सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू हो गई 60 करोड़ रुपीस, और यही है यहाँ की जीडीपी। हम भारत पर आते हैं तो 2024 के लिए भारत की जीडीपी एस्टिमेट की गई है 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स, जो लगभग 320 लाख करोड़ रुपीस होती है। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जब हम भारत की इस जीडीपी को भारत के सभी सिटीजन्स में इक्वली बांटना चाहते हैं तो हम जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। यही है जीडीपी पर कैपिटा। 2024 में भारत के लिए एस्टिमेटेड जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $2,700 है। मींस हाइपोथेटिकली एक साल में एक सिटीजन को मिलेगा सिर्फ 2,20,000 रुपए। वहीं लक्समबर्ग की जीडीपी पर कैपिटा है $1,30,000, मतलब लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका का जीडीपी पर कैपिटा 68 लाख, इजराइल का 42 लाख, जापान का 26 लाख और चीन का लगभग 10 लाख रुपीस के आसपास है। तो क्या हम बांग्लादेश की अतिरिक्त जनसंख्या को संभालने के लिए सक्षम हैं? 2016 में संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 2 करोड़ से ज्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स रह रहे थे। भारत में 18 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की टोटल जनसंख्या 2 करोड़ से कम है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है। लंबे समय से आ रहे इन इमिग्रेंट्स के कारण भारत का आर्थिक बोझ बढ़ता है, जिसका खामियाजा सीमावर्ती राज्यों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी सेवाओं पर दबाव बढ़ा। स्थानीय मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। स्थानीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में इल्लीगल इमिग्रेंट्स ने राजनीतिक शक्ति भी हासिल कर ली है। इमिग्रेंट्स का बढ़ना यहां डेमोग्राफी चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की समस्या को भी उत्पन्न करता है, जिसके कारण यहां हिंसा की घटनाएं होती हैं। गैर कानूनी तरीकों से भारत में आने वाले इमिग्रेंट्स के साथ आपराधिक तत्व भी भारत में प्रवेश कर जाते हैं, जो ड्रग्स और आर्म्स की स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नकली नोटों के ट्रांसपोर्ट जैसे कामों में लिप्त पाए गए हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स कई बार अलगाववाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से भी जुड़े पाए जाते हैं। इन इमिग्रेंट्स का भारत आना दशकों से जारी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी संख्या 5 करोड़ से भी ऊपर है, पर इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। 4096 किलोमीटर लंबे और जटिल भारत बांग्लादेश सीमा से इन गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर पाना आसान नहीं है।
पर फिर भी इन सब परिस्थितियों के बाद किसी राज्य के मुख्यमंत्री का उन्हें स्वागत करने का बयान देना क्या अपने आप में आश्चर्य की बात नहीं? क्या राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक से ज्यादा भारत की चिंता नहीं होनी चाहिए? पार्टियों के व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, पर फिर भी क्या अब केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं देना चाहिए? अपने महत्वपूर्ण विचार आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्म्ड इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।